सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड बैकग्राउंड देखकर आप समझ चुके होंगे कि मैं दिल्ली आ गई हूँ एंड दिल्ली शिफ्ट भी हो गई हूँ। ठीक है। सो गाइस, लास्ट हमने बात की थी, लास्ट में मैंने ये बोला कि मैं गई थी जून के टाइम में वापस से हॉस्पिटल। एंड वापस से जो है मैंने अपना चेकअप वगैरह करवाया और सारी चीज़ें करवाई। और फिर उसके बाद फिर मुझे बोला गया कि भाई अल्ट्रासाउंड इज़ मस्ट करवाना पड़ेगा। बट मैंने वो नहीं माना और जैसे तैसे करके वो टेम्प्रेरी की दवाई ले आई कि ठीक है कोई बात नहीं। क्या होता है ना कि 3-4 दिन दवाई खाओ, फिर उसके बाद 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता तो सही लगता है थोड़ा कि ठीक है, अब लगता है कि हाँ ठीक हो गया। बट चीज़ें तभी भी कुछ भी प्रॉपर नहीं चल रही थी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो मेरा जैसे तैसे ठीक चल रहा था। बट अक्टूबर के टाइम पे क्योंकि मैंने फास्ट रखा था 9 दिन का, एंड अब देखो बीमार भी थी, फिर 9 दिन का फास्ट रखा था वो भी बिना पानी का। एंड चाय भी मतलब नॉर्मल चाय जो चल रही थी वो हो जाती थी कि 1-2 बार हो गया। तो उसके बाद अक्टूबर मेरा ऐसा गया कि तबीयत पूरे दिन मतलब पूरी रात मैं नहीं सोती थी, क्योंकि क्या था कि मैंने अखंड ज्योत करा था और उसमें मुझे पूरी रात देखना पड़ता था कि भाई ज्योत बुझ ना जाए, बुझ ना जाए, बुझ ना जाए। तो इस वजह से मैं वो पूरे 9 दिन मैं नहीं सोई थी। लिटरली मैं बता रही हूँ कि मैं सो ही नहीं पाई थी। वो 9 दिन मैं कैसे मैंने किया वो तो भगवान की ही शक्ति थी कि भाई ठीक है कर रही है तो कर ले। और कंजका खिलाया था और फिर बच्चों को गिफ्ट्स दिए थे। एंड मैं कहाँ से कहाँ आ गई देख रहे हो। इसे कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, बट वही है ना कि टाइम की कमी है। एंड अभी भी लिटरली मैं बताऊँ तो चीज़ें क्या चल रही हैं कि उस समय तक भी ठीक है। अब नवंबर दिसंबर में भी मेरा ऐसा था कि हाँ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हो रहा है, माइल्ड सा। बट दिसंबर एंड तक आते आते मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला था। ठीक है। और ये दर्द इतना ज़्यादा उठा, इतना ज़्यादा उठा कि मतलब ऐसा हो रहा था कि ये दर्द मतलब 3 साइड से हो रहा था। मतलब पेट में दर्द होता है, ठीक है, लेफ़्ट साइड, राइट साइड और बीच में, तीनों जगह से दर्द मतलब एक ही साथ। सोचो अगर किसी का पेट दर्द हो रहा है, लेफ़्ट साइड में हो रहा है, ठीक है, वो उसे संभाल रहा है। अब अचानक से राइट साइड में हो गया कि राइट साइड में भी दर्द हो रहा है, फिर बीच में भी आने लग गया वो दर्द, फिर ठीक है, फिर कमर का भी दर्द। तो सोचो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा हो जाता होगा मुझे भी अभी सोच सोच कर, क्योंकि अभी मैं उस फेज़ से अभी भी चल रहा है मेरा वो फेज़, अभी भी चल रहा है। कभी कभी दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि बर्दाश्त नहीं होता, फिर भी जैसे तैसे मैंने बहुत सहन किया है। लिटरली मैं बता सकती हूँ कि मैं शुरू से बहुत सहनशील वाली रही हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा सहनशीलता दिखाई है इस दर्द वगैरह में कि हाँ भाई दर्द है पेट में, कहीं भी शरीर में किसी भी उसमें दर्द है। तो क्योंकि पेट का दर्द मुझे पता है यार, पेट का दर्द मेरा पता नहीं कितने सालों से चलता आ रहा है। फिर उसके बाद फिर मैं जनवरी में गई। जनवरी में अब मेरा आना जाना हो रहा था, मेरा हॉस्पिटल आना जाना हो रहा था नोएडा से दिल्ली, फिर दिल्ली से नोएडा। मैं इस बीच घर भी नहीं जा पाई। मैं हॉस्पिटल से ही डायरेक्ट मैं नोएडा चली गई, फिर उसके बाद ऑफ़िस, फिर ऑफ़िस भी बीच में मैंने जनवरी में बहुत कम ऑफ़िस कराए, बहुत कम गई हूँ ऑफ़िस इस दर्द की वजह से। और फिर फरवरी में मैंने एंड कर दिया ऑफ़िस, उसका भी व्लॉग आपको आ जाएगा आपके पास। अभी तक मुझे व्लॉग डालने का टाइम भी नहीं मिला, पता है, लिटरली इतनी ज़्यादा बिज़ी हो रखी हूँ मैं इन दिनों। तो फिर उसके बाद वही हुआ, जनवरी में उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम्हें अब देखो अब ऑप्शन ही नहीं बचा है, ठीक है, जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं बता सकते क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्योंकि जितने भी सारे टेस्ट थे सारी चीज़ें कर ली, जितना भी हमें थोड़ा सा डाउट था वो भी हमने कर लिया। वो तो मेरी गायनिकोलॉजिस्ट कब से हैं तो उनको सारी चीज़ें पता है। फिर अब क्या हुआ कि अब टेस्ट करवाए, टेस्ट करवाने के बाद 2 दिन तो मेरे टेस्ट में ही चले गए और 1 दिन तो मेरा इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि बस पूछो मत, मैं हॉस्पिटल में ही रोने लग गई थी। 2 सुई हाँ 2 सुई दर्द की लगी थी, 1 ब्लड टेस्ट का लगा था और मतलब समझो मत कि क्या क्या चीज़ें हुई थी वहाँ हॉस्पिटल में। बहुत सारे टेस्ट हुए, ठीक है। फिर घर पे आई, फिर मैंने 1-2 दिन फिर मैंने रेस्ट किया, फिर उसके बाद फिर मैं ऑफ़िस चली गई। तो ऑफ़िस जाकर फिर मैं छुट्टी मार लेती, फिर ऑफ़िस, फिर छुट्टी, फिर ऑफ़िस। अभी भी मेरा यही हाल चल रहा है और अभी फ़िलहाल के लिए तो ऑफ़िस वगैरह सब बंद हो रखा है।
तो यही हुआ एंड मतलब जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स आई उसमें था कि हाँ भाई पेट में सूजन हो गई है, पानी भर गया है, ये सारी चीज़ें थी। तो अब उसका ट्रीटमेंट अलग से चलेगा, वो भी मार्च से करवाऊँगी मैं, क्योंकि बिना ट्रीटमेंट के, बिना दवाई के ऑलरेडी मेरे घर पे भी दवाई, अब मेरे घर पे और ज़्यादा दवाई आ गई, ठीक है। वहाँ से शिफ्ट किया क्योंकि नोएडा में भी बहुत ज़्यादा दवाई थी, ठीक है। लिटरली इतनी दवाइयाँ खाई है मैंने इन 6-7 महीनों में, इतनी दवाइयाँ खाई है कि बस पूछो मत कितनी ज़्यादा दवाई खाई है मैंने। दवाई कभी माइग्रेन का दर्द, कभी पेट का दर्द, मतलब सोच नहीं सकते कि कितनी। और बीच बीच में मेरे मन में तो ख्याल भी आ गया था कि भाई ऊपर का टिकट कटवा लो, बस हो गया, अब नहीं सहा जा रहा। ये था मेरा मतलब मेडिकल कंडीशन अब तक। अभी भी स्टिल पेन है, बट वही है कि दवाइयाँ तो खा ही रही हूँ मैं, और जाते जाते ठीक होने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। सो अभी लोग बोलते हैं कि भाई ये करो, तुम ये वाला नुस्खा आजमाओ, तुम ये करो वो करो। अरे भाई मुझे पता है मेरे साथ क्या चीज़ें चल रही हैं, मेरी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, कौन सी दवाई मुझे सूट कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। जिस पर बीतती है ना उसको पता चलता है कि अरे। और मेरी लिटरली मैं बताऊँ तो मेरे पेट में, कमर में लिटरली इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो मतलब अलग ही लेवल का दर्द है, अलग ही लेवल का। मुझे नहीं पता कि कितना ज़्यादा मैं सहन करती हूँ, बट हर कोई करता है अपने अपने उसमें। बट क्या है ना कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। कुछ लोगों को रिएक्ट हो जाता है कि हाँ चलो ये दवाई सूट कर गई, कुछ लोगों को नहीं करती है। तो उन्हें देखना पड़ता है कि हाँ भाई कहाँ से क्या करेगी। और अभी भी मेरा वही फेस चल रहा है कंटिन्यूटी में, बट साथ साथ में और भी चीज़ें तो देखनी ही है। और एंड जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पर हैं उनको तो पता चल ही रहा है, मेरे नॉन में जितने भी लोग हैं उनको भी पता चल रहा है कि मैं इन दिनों बिज़ी हूँ और किस चीज़ के लिए हूँ, ये उन लोगों को भी पता है। नोएडा के फ्रेंड्स को पता है और ऑफिस वाले लोगों को पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी 2 महीने बाकी हैं, मार्च अप्रैल, देखते हैं। और सारी वीडियोस आएंगी। जब तक सब कुछ नहीं हो जाता ना तब तक वीडियोस मैं लाना भी नहीं चाहती, क्योंकि यू नो नज़र इज़ रियल। तो वही बात है। और मैं जब तक वीडियो डाल दूँ और ना लगे तो कहना, मतलब लिटरली मैंने इतनी वीडियोस डाली हैं और पहले मैं सब कुछ बता देती थी, बट अभी नहीं बताऊंगी। जो भी चीज़ें चल रही है, क्या चीज़ें चल रही है क्या नहीं चल रही है, वो आगे आने वाले टाइम में वीडियोस पोस्ट होती रहेगी। और ऑफ़िस ऑलरेडी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऑफ़िस वाले लोग भी कह रहे थे कि भाई तू छोड़ दे, क्योंकि तुझसे नहीं हो पा रहा है, तेरी हालत हम देख रहे हैं कि तू अपने ऊपर ज़्यादा लोड ले रही है, प्रेशर ज़्यादा ले रही है। तो दिक्कत ये सारी थी। एंड ऑफ़िस वाले लोग, यार मेरे पहला ऑफ़िस था वो, एंड लिटरली एक बार और जाने का भी मौका मिलेगा तो वहाँ पर जाकर तब व्लॉग बनाऊँगी। बाकी हेल्थ इज़ वेल्थ इस पोस्ट से सॉरी मैं इंस्टाग्राम बता रही थी ना, इट्स मुस्कान मुकेश कुमार @-24। हाँ, तो ये मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पर शो भी कर रहा होगा यहाँ पर, तो उस पर जाना, आपको और अच्छी पोस्ट मिलेंगी, आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। आधे से ज़्यादा तो पोस्ट उसी पर होता है, यूट्यूब पर भी होता है। मेरा दूसरा चैनल है मुस्कान -marvelous-life-24, उस पर भी पोस्ट होते ही रहते हैं। तो मिलते हैं थोड़े दिन के बाद, क्योंकि शॉर्ट्स तो डल ही रहे हैं और जब तक फ्री नहीं हो जाते तब तक ना थोड़े से ड्राफ्ट भी डाल दूँगी, क्योंकि ड्राफ्ट इसीलिए तो बनाए थे कि कभी तो डाल सकूं। एंड लिटरली अभी मैं थोड़ा सा शांत घर लग रहा है, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड हमें भी जाना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।